क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन है फिजिक्स का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपसे को ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस का लिंक आपसे को मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक बना देता हूँ और वहाँ पर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उन सभी वीडियोज़ को कम्प्लीटली फॉलो कर लेते हो तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। आपको इसकी वैल्यू बतानी है सीजीएस यूनिट में। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जी की वैल्यू है वो है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब यहाँ पर से जो ये आपकी यूनिट है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पर से अगर मैं इन दोनों की पावर्स को ऐड करूँ तो ये आ जाएगा आपका केजी की पावर -1 और मीटर की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका सेकंड की पावर -2। ठीक है। अब यहाँ पर से आपको पता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी जो यूनिट होती है, जब उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आपकी जो सेकंड वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी जो यूनिट होती है वो आपस में बराबर होती है। अब यहाँ पर से जो आपका यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू है वो है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यह है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया केजी की पावर -1 और मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2 बराबर। यहाँ पर जो भी आपकी N2 की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। यूनिट की बात करें तो केजी की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा ग्राम इनवर्स, और मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर सेकंड की जगह पे सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पर से N2 की वैल्यू को निकालने के लिए इन सबको जो है कंपेयर कर देते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यहाँ पर केजी इनवर्स अपॉन यह आ जाएगा आपका ग्राम इनवर्स, और ऐसे यहाँ पर आ गया आपका मीटर क्यूब, और यहाँ पर आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर आ गया आपका सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर -2। ठीक है। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी, ये तो आपका कट गया 1 हो गया, और यहाँ पर से ये हो गया आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये हो गया आपका केजी को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, और नीचे भी आपका ग्राम, और इन दोनों की पावर कितनी है -1, और ऊपर यहाँ पर रह गया आपका मीटर क्यूब। तो इन दोनों की पावर मैं क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की पावर सेम है, और मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से N2 बराबर आ गया आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये आ गया आपका अपॉन में 1000, और ये आ गया आपका 100 की पावर 3 बोले तो 10 की पावर 6। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और मल्टीप्लाई 6.67, और ये है आपका N2 की वैल्यू। N2 की वैल्यू मिल जाएगी 6.67 और इंटू में 10 की पावर, इसको 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका -8, और ये जो है आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी इसकी सीजीएस यूनिट में। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप देन द वैल्यू ऑफ सी। आपको ना यहाँ पर सी की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर जो आपका सी है के कैप का जो कोफिशिएंट है वो आपकी इसकी वैल्यू क्या यहाँ पर रहेगी। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की आपकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जो यूनिट वेक्टर होता है इसको मैंने मान लिया आपका ए कैप, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, जो हो गया आपका 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। अब अगर मैं दोनों तरफ इसका मॉड लूँ तो आपको यहाँ पर से ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका मॉड निकालने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में आई कैप का कोफिशिएंट 0.5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर, जे कैप का जो भी कोफिशिएंट है, और के कैप का कोफिशिएंट
सी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1 के बराबर। अब इधर रूट है, इधर भेज देंगे तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.64 प्लस में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस में ये आ गया आपका 0.89 बराबर 1, और यहाँ पर से अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.89, तो ये आ गया आपका 0.11। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.11, तो सी की वैल्यू अंडर रूट में 0.11। ठीक है, यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि सी की वैल्यू क्या है। सी की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट में 0.11। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर आपको डायमेंशंस बतानी है इन सभी जो आपको नीचे क्वांटिटीज गिवन है। तो यहाँ पर पहला है आपका एरिया, एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर क्योंकि लेंथ है। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट लगाना मत भूलना, इसके आपके मार्क्स 1 मार्क्स होते हैं इसी के। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो एल क्यूब। ऐसी आपका डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की होती है आपकी कैपिटल एम और वॉल्यूम की होती है आपकी एल क्यूब, तो एल क्यूब को ऊपर ले जाते हैं, ये आ जाएगा आपका एम एल की पावर -3। फोर्थ है आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है आपका मीटर पर सेकेंड, तो मीटर है यानी कि लेंथ, लेंथ से हो गया आपका कैपिटल एल, और ये हो गया आपका सेकेंड टी की पावर -1। एक्सलेरेशन है, तो एक्सलेरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एल टी की पावर -2। एम से आपका लेंथ और एस से आपका सेकेंड, तो बोले तो टाइम, टाइम की पावर -2। मोमेंटम है आपका अगला, तो मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम, और यहाँ पर जो आपका ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का अभी हमने डायमेंशन निकाला था, ये आया था आपका एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। मोमेंटम मिल गया। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सलेरेशन, मास की होती है आपकी कैपिटल एम, एक्सलेरेशन की अभी हमने ऊपर निकाली, ये आ गई आपकी एल टी की पावर -2। वर्क की होती है आपकी, वर्क होता है आपका एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा जो है, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपके डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी डायमेंशन होगी वो होगी फोर्स की और एस की, एस बोले तो लेंथ। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 और इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और यहाँ पर आ गया आपका कैनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से हो गया आपका मास, वी से हो गया आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है आपका एल टी की पावर -1 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और आपको पता होना चाहिए जो आपका वर्क है और काइनेटिक एनर्जी है दोनों एक प्रकार की एनर्जी है, इस वजह से जो है दोनों के डायमेंशन भी आपस में इक्वल है। और इम्पल्स है, इम्पल्स होता है आपका एफ इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू टाइम, तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 एंड यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम इज कैपिटल टी, तो एम एल टी की पावर -3। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो है आपका, जो आपका वर्क की डायमेंशन होती है वो इसकी भी होती है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आपका आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 और यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है आपका एल, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी v इजिकल टू ओमेगा आर होता है, v इजिकल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा की वैल्यू आ गई v अपॉन आर। और यहाँ पर से अगर आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी की जो आपकी डायमेंशन आएगी, इसकी जो आपकी यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और ये होता है आपका मीटर, रेडियस है मीटर में ही होगा, मीटर से मीटर कटा, सेकेंड की पावर -1 तो टी की पावर -1। ये सारी की सारी आपकी डायमेंशन है जो आपको पता होनी चाहिए। 13 की बात करें तो 13 में आपको बोला गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी की आपको यहाँ पर डायमेंशन बतानी है। तो यहाँ पर आपको पता ही है फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन की टर्म्स में G m1m2/r²। कैपिटल जी की वैल्यू निकालना चाहें तो कैपिटल जी इज FR² /m1 × m2। फोर्स की आपकी डायमेंशन होती है
ml (T⁻²) और यहाँ पर जो है रेडियस है यानी कि L², ये भी एक प्रकार की आपकी लेंथ होती है। ये आपका मास और मास, तो मास का स्क्वायर। अब यहाँ पर से g की आपकी डायमेंशन मिल जाएगी आपको, ये ऊपर गया तो m⁻⁻1 और यहाँ पर लेंथ का क्यूब और ये T⁻²। तो ये होगी आपकी कैपिटल G की डायमेंशन। अगला आता है आपका जो आपका यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होता है। इसकी डायमेंशन की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इज mvr साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर मास की डायमेंशन m, v की डायमेंशन L⁻⁻1, ये हो गया आपका L, तो L का L से मल्टीप्लाई L²। और इसका जो है कोई भी डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है जितने भी आपके टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। डायमेंशंस DIMENSIONS, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन देन एक्सेलरेशन बिकम्स। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आप एक बार खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। जो आपका डिस्टेंस है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, यानी कि जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम के स्क्वायर के। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आपको पता है एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो है के आपका एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, आपको पता है एक्सेलरेशन के लिए जो आपका यहाँ पर कैलकुलस मेथड होता है वो होता है आपका d2x/dt², यानी कि जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उसका अगर आप डबल डेरिवेटिव निकाल देते हो तो फिर आपका जो है वहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dx/dt बराबर ये हो गया आपका 2kt, ठीक है। ये मिल गया आपको वेलोसिटी। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं d2x/dt², तो ये हो गया हमारा 2k। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 2k। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना आपको यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ना रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर जो आपका लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी उसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो आपका यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैं यहाँ पर ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको पता ही है जो आपका यहाँ पर ओमेगा होता है वो होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डेल्टा थीटा की बात करें तो ये होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर से ओमेगा इज इक्वल टू ये हो गया आपका डेल्टा एल बाय आर, और ये आपका मल्टीप्लाई में डेल्टा टी, और ये जो हुआ है ये हो गया आपका यहाँ पर से वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या है लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी होता है। ओमेगा बराबर v अपॉन आर, v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इंटू आर, ये हो गया आपका रिलेशन। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला गया ना आपको यहाँ पर डायमेंशंस की मदद से जो है आपको ये प्रूफ करना है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 न्यूटन है, न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 10⁵ डाइन आपको यहाँ पर ना ये प्रूफ करना है। डाइन की यूनिट की बात करें ना, इसकी जो आपकी यूनिट होती है वो होती है आपकी, जो आपका यहाँ पर kg है वो जाता है यहाँ पर ग्राम, मीटर का हो जाता है सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड रहता है, ठीक है। तो हमें इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना होगा, तब आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 इंटू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर जो है आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इसका kg का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड इनवर्स, सेकंड स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है। तो ये कट गया, और ये सेंटीमीटर और ग्राम इन दोनों को नीचे ले आते हैं। तो n2 बराबर 1 इंटू kg बट्टे में ग्राम, और ये हो गया आपका मीटर बट्टे सेंटीमीटर, ठीक है। n2 की वैल्यू की बात करें तो kg है आपका 1000 ग्राम बट्टे ग्राम, और ये हो गया आपका मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बट्टे में सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, और यहाँ पर ये हो गया आपका N2 बराबर 1000 इंटू में 100। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा आपका 10⁵, और ये आपका जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये है आपका 10⁵ डाइन के बराबर। ठीक है, आपके पिछले साल पेपर में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला भी क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया है कि जो आपका 1 जूल होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।